आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं एक ऑफिस के अंदर। यानी कि अगर आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए बोला जाता है, कुछ डाटा बनाने के लिए एक्सेल में बोला जाता है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, कौन कौन से कमांड्स को आप यूज करेंगे, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे उसको प्रिंट आउट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, यानी कि उसकी पूरी डिटेल में हम जानकारी आपको देंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि एक रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो मेन चेन होते हैं, जैसे डेट, उसकी हेडिंग कैसे होना चाहिए, सब हेडिंग कैसा होना चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम डाटा में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई डाटा बनाते हैं, तो हमें उसकी सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो डेट से करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज और है कि जो डेट का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, डेट का फॉर्मेट आपका होना चाहिए, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। आज 17 मार्च 2022 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17 मार्च, और उसके बाद आपको यहाँ पे कोमा लगाना है और 2022। दोस्तों, ऐसे आपका रिपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले। यानी आप कोई भी रिपोर्ट बनाओगे एक्सेल में, सबसे पहले उसके ऊपर आपका डेट्स से ही आपको उसको स्टार्टिंग करनी है, और स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मेट हो तो ज्यादा अच्छा है। इस फॉर्मेट को आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से ये आपका फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको यकीन करता हूँ कि आपको मेन एक्सेल की थोड़ा बेसिक पता होगा, जैसे कि इसको हम सेल बोलते हैं एक्सेल में, ठीक है। और अगर इस पूरी हम इसको रोज बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने पूरी रो सिलेक्ट कर ली है। अब जिस पे मैंने कर्सर रखा है इसको हम सेल बोलते हैं, और जो भी मैंने सिलेक्ट किया ए, इसको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिपोर्ट की शुरुआत आपकी डेट से होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो, आज हम मान लेते हैं कि हमें एक सेल का डाटा बनाना है एक कंपनी का, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद डेट जब हम लिख देते हैं, तो उसके बाद हमें लिखना है कि किस कंपनीज का हम डाटा बना रहे हैं। सपोज करो आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस में है, उसमें 3 से 4 कंपनीज का काम होता हो, या फिर भी आपको यहाँ पे सबसे पहले ये कंपनीज का नाम लिखना है कि किस कंपनी का आप डाटा बना रहे हो। सेल का, जैसे हम सेल का डाटा बना रहे हैं, तो किस कंपनी का हम डाटा बना रहे हैं। तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम A to Z अकाउंटिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अगर आपको एक्सेल में जैसे टाइप करना है, कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको लिखना है वहां पे सिर्फ इस उस सेल के ऊपर कर्सर को लेके जाना है, और वहां पे सीधा टाइप करना है, तो आपका सिर्फ टाइप हो जाएगा। ओके। तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने लिख दिया A to Z अकाउंटिंग स्कूल। अब क्या है करना है मेरे को, जैसे अभी मेरे एक सेल से बाहर आ रहा है, और मेरे को इसको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरी रिपोर्ट यहाँ तक बनेगी, तो मेरे को इसको सेंटर पे लेके आना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कमांड यूज करनी है, मर्ज एंड सेंटर। तो सबसे पहले हमें जितनी रो में डाटा रखना है, उस सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये होम टैब के अंदर आता है मर्ज एंड सेंटर। आपको जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपका डाटा है जो है सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको जैसे डाटा है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं कर रखा, कोई फॉर्मेटिंग इसको नहीं दे रखी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को इसको बोल्ड चाहिए, मेरे को इसको बोल्ड करना है। अब बोल्ड आप कैसे कर सकते हो, इसको होम टैब के अंदर आपको बी का आइकन आएगा, तो इस पे क्लिक करके भी आप इसको बोल्ड कर सकते हो। अगर आप दोबारा क्लिक करोगे, तो बोल्ड का साइन यहाँ से हट जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन इसका क्या है कि आप कंट्रोल V से भी इसको बोल्ड कर सकते हो। अब दोस्तों, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, जो मेरा मतलब कंपनी का नेम है। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसका फॉन्ट बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे होम टैब के अंदर एक ए का साइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो इसका साइन बड़ा होता चला जाएगा। जितनी बार करोगे तो इसका, और ये साइड में इसका साइज आएगा कि कितने, कौन सा साइज है आपका। अगर आपको इसको छोटा साइज करना है, तो आपकी इसकी साइड में एक छोटा साइन है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको छोटा साइज इसका कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे इसका जो हमारा जो इसका फॉन्ट का जो लैंग्वेज है, जो फॉन्ट का फेस है, वो जैसे अभी यहाँ पे कैलवरी है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे एरियल कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि आप कैसे टाइप करना है। रिपोर्ट की शुरुआत आपको डेट से करनी है, उसके बाद आपको कंपनी का नेम लिखना है, फिर कंपनी का नेम लिखने के बाद उसको मर्ज एंड सेंटर करना है, फिर आपको उसका फॉन्ट साइज कैसे बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है, फिर उसको बोल्ड कैसे करना है, अनबोल्ड कैसे करना है,
और फिर अब बात आती है कि अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से अंडरलाइन आप इसको कर सकते हो। दोबारा क्लिक करेगा तो अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगा। आप इसको इटालिक में करना, फेस में उसमें करना चाहते हो तो ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इटालिक हो जाएगा, और फिर इसको दोबारा क्लिक करोगे तो फिर ये उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक सेल्स की रिपोर्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आप इसको, अगर हम, मेरे को कोई शेड देना है, कोई कलर्स इसको अभी देना है, क्योंकि अगर आप अच्छी रिपोर्ट बनाओगे तो आपको वहां पे शेड्स का यूज करना होगा ताकि आपकी रिपोर्ट है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे, देखने में ज्यादा अच्छी लगे। और दोस्तों आपको क्या मेन चीज रखना है रिपोर्ट में, रिपोर्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसको कहीं पे भी प्रेजेंट करो तो आपको उसकी समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी पर्सन है जिसको के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट दो, आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आपकी उस रिपोर्ट को समझ जाए, यानी कि जो उसको डाटा चाहिए उसे मिल जाए, आपको उसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों अब इसको मेरे को जैसे सेट करना है, तो सेट के लिए आपको होम टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका फिल कलर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके आप बहुत सारे कलर्स ले सकते हो। यहाँ से जाके आप कोई भी कलर इसको दे सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने ये कलर दे दिया। तो दोस्तों जैसे अगर मैंने बताया कि यहाँ से आप कलर दे, अगर आपको इस कलर से कुछ पसंद ना आए तो आपको मोर कलर में जाके यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर लोगे और अप्लाई करोगे तो वो कलर आपका यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप इधर कस्टम में जाके भी कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हो। तो उसके बाद हमने सेट कर दिया। अगर आपको फॉन्ट का साइज भी कलर भी आपको चेंज करना है तो आप उसको यहाँ से जाके इसको कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आएगा तो इस पे जाके आप फॉन्ट का साइज, कलर का कोई सा भी आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपके फॉन्ट का साइज जैसे आप देख रहे हो ना चेंज हो रहा है। जिस भी कलर पे मैं करूंगा तो वही कलर हमारे फॉन्ट का साइज यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों अब मेरी बात आती है कि मैंने कंपनीज का नाम ऊपर लिख दिया है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है कौन सा डाटा मैं बना रहा हूँ, कंपनी की कौन सी रिपोर्ट्स को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सारा डाटा आज मेरे को यहाँ पे में बनाना है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ। अगर मैं सपोज करूँ, अगर मैं हेडिंग की बात करूँ तो हेडिंग हमारा पूरा प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को समझ लग जाए कि इस डाटा के अंदर है क्या। तो सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ सेल डाटा। तो इससे क्या होगा कि मैंने सेल डाटा लिख दिया, ठीक है, सेल्स का डाटा है, सेल्स की रिपोर्ट है, बट इससे ये नहीं स्पेसिफिक हो रहा कि किस फील्ड की रिपोर्ट है। अगर हम किसी स्पेसिफिक गुड्स की बना रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। किसी स्पेसिफिक रीजन की बना रहे हैं तो स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे होना चाहिए। हेडिंग है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डाटा फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया कि अब जो मैं सेल का डाटा बना रहा हूँ, A to Z कंटेंट स्कूल का बना रहा हूँ, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक का मैं डाटा इसमें बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मेरे को वैसे ही करना है, जैसे अब मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और मर्ज सेंटर से इसको मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको राइट साइड में करता हूँ, क्योंकि जो मेरी कंपनी का नाम है सेंटर में रहेगा। जो मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। और उसके लिए जो आपको हेडिंग है उसको राइट साइड में रखना है। और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको फॉन्ट इसका इंक्रीज कर देता हूँ। अब फिर इसको मेरे को जैसे कलर देना है तो मैं फिल कलर में जाऊंगा और मैं इसको फिर यहाँ से एक ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कलर थोड़ा अलग होना चाहिए। जो अपने ऊपर की जो रो में आपने कलर सेट दिया है उससे जो आप दूसरा कलर दोगे नीचे, वो थोड़ा आपका अलग होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं जो फिगर से लिखूंगा, उसके बाद जो मैं सेल्स का डाटा बना रहा हूँ तो सेल्स के डाटे की जो फिगर से लिखूंगा, मैं रुपीज में लिख सकता हूँ, डॉलर्स में लिख सकता हूँ, यूरो में लिख सकता हूँ, लाख में लिख सकता हूँ, करोड़ में लिख सकता हूँ। यानी को मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक करना है कि जो आप अमाउंट्स की फिगर से लिख रहे हो वो किस कौन सी करेंसी में लिख रहे हो, रुपीज में लिख रहे हो, लाख, वो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि सामने वाले को उसकी कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट इन रुपीज, क्योंकि जो भी मैं फिगर से लिखूंगा रुपीज में लिखूंगा। अब दोस्तों देखो ये राइट साइड में आ रहा है, तो सबसे पहले मैं वैसे ही करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V से बोल्ड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, इसको राइट में मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इससे अगला हमारा स्टेप क्या आता है कि जो भी मैं कॉलम्स में डाटा लिखूंगा वो सारा डाटा मेरा, जो जो मैं कॉलम्स के अंदर डाटा लिख रहा हूँ वो क्या क्या मेरा डाटा आएगा वो मैं यहाँ पे। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप है कि जो कॉलम्स के अंदर मैं डाटा लिखूं उसका हेडिंग मेरे को लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मैं उसका हेडिंग से नहीं लिखूंगा तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि उसके नीचे क्या डाटा रखा गया है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख, और हेडिंग भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, मेरे को नहीं पता है डेट इनवॉइस डेट है, मटेरियल डिस्पैच डेट है, इनवॉइस डेट है, या फिर किस चीज की डेट है, ये स्पेसिफिक इसे नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक करना है कि डेट क्या है। तो जैसे भी हम कोई भी अगर कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें एक हेडिंग होना चाहिए सीरियल नंबर, ताकि आपके रोज का सीरियल नंबर हमें पता लगे, उसको ट्रैक करने में आसान रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर के बाद मेरा आता है इनवॉइस नंबर, ठीक है, फिर इनवॉइस डेट, इसके बाद अमाउंट, बेसिक अमाउंट, जीएसटी के अमाउंट, टोटल अमाउंट, और रिमार्क। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल V से इसको बोल्ड करता हूँ और फिर यहाँ से जाकर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। मैं इसका यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हेडिंग्स होते हैं वो ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, तो हम कॉलों की चौड़ाई को इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, ताकि तो हमें उस केस में क्या करना है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बेसिक अमाउंट है, प्रॉपर पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी होम टैब के अंदर ही आपको वर्क टेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपका डाटा ऐसे दो रो में बन जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब इसको भी मैं जाके ये टोटल अमाउंट भी सही से नहीं आ रही, इस पे जाके मैं वार्प टेक्स्ट करता हूँ और फिर इसमें मैं फिल सिलेक्ट करता हूँ, फिर फिल कलर कर देता हूँ। और तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम डाटा इसमें पंच करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, सपोज करते हैं इनवॉइस नंबर भी एक ही है, फिर इनवॉइस की डेट क्या है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4/2021। तो दोस्तों ये अब इस डेट के फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, यहाँ से राइट क्लिक पे जाना है, इस पे क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल पे आपको जाना है। आप फॉर्मेट सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के दिखाई देगी जैसे, तो यहाँ पे बहुत सारे डेट के फॉर्मेट्स हैं, उसको आप चूज कर सकते हो। जैसे इस फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हो, यानी जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करके ये चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक अमाउंट लिखनी है, सपोज करो 10,000 मैंने बेसिक अमाउंट यहाँ पे लिख लिया है। दोस्तों क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 अमाउंट लिखा तो इसके बीच में कोई सेपरेटर नहीं है, कोई कॉमा सेपरेटर नहीं है, जो कि हमें ध्यान रखना है कि वो हमें हर एक जो हमारी फिगर्स होती हैं अमाउंट्स, उसके बीच में हमें कॉमा सेपरेटर का यूज कंपलसरी करना है, ताकि जो रीडेबल वो अच्छे से रीडेबल हो जाए। अब कैसे इसमें कोमा यूज लगाते हैं, और मैं यहाँ जा रहा है, आपको यहाँ पे एक कोमास होता है होम टैब के अंदर,
इस पे आपको क्लिक करना है तो आपका ये देखो यहाँ पे इस फिगर से सेपरेट हो गए। अब आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरे डेसिमल के बाद फिगर्स है उसको मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अगर क्विज में फिगर लिख रहे हो तो डेसिमल फिगर लिखने की आपको इतनी कंपलसरी नहीं होती, उसको आप हाइड कर सकते हो ताकि वो फिगर्स आपकी छोटी दिखी, पढ़ने में ज्यादा आसान हो और समझने में कोई ज्यादा मुश्किल ना आए। उसके बाद जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप मैनुअली लिख सकते हो या फिर आप फार्मूले से उसको यूज कर सकते हो। अब फार्मूला कैसे लगाना है परसेंटेज का, इज इक्वल टू आपको क्लिक करना है, बेसिक अमाउंट के ऊपर लेके जाना है और जो भी आपकी अमाउंट है फिर मल्टीप्लाई का साइन करना है। जो मल्टीप्लाई होता है दोस्तों स्टार यूज करते हैं, यहाँ पे स्टार का साइन होता है, मल्टीप्लाई होता है। और अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पे कीबोर्ड में जो स्लैश का साइन होता है उसको आप यूज करते हैं, प्लस और माइनस का साइन वहां पे ऑलरेडी होता है। तो मैं इज इक्वल टू से गया और बेसिक अमाउंट पे और फिर मैंने मल्टीप्लाई लिखा और फिर जितने परसेंटेज अमाउंट मेरे को लिखना है, सपोज करो 18% है, मैंने 18 लिखा और शिफ्ट और परसेंटेज मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन मैंने लिखा, तो मेरी जो ऑटोमेटिक फिगर 18,1800 रुपए आ गई। समझा कैसे किया मैंने? इज इक्वल टू प्रेस किया, बेसिक अमाउंट पे गया, मल्टीप्लाई 18% मैंने लिखा, तो ये आप लिख सकते हो। और उसके बाद आप अगर आपको प्लस का साइन करना है अब मेरे को टोटल अमाउंट करनी है, बेसिक अमाउंट और जीएसटी अमाउंट। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इज इक्वल टू करना है, बेसिक अमाउंट पे कर्सर को लेके जाना है और फिर आपको प्लस का साइन, फिर आपको कर्सर को जीएसटी अमाउंट पे लेके जाना है और फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो आपकी अमाउंट टोटल हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको नीचे तक ऐसे आप इसको ड्रैग करोगे, जैसे जैसे आप फिगर्स उधर लिखते चले जाओगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो दोस्तों मैं इसमें एक चीज करना भूल गया, अब इसमें इस रिपोर्ट में एक चीज रह गई हमारी कि जो हमारा जिस कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर नेम हम वो डाल देते हैं यहाँ पे, कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम होगा सपोज करो ए लिमिटेड, ठीक है। और अब फिर मैं अगली रो में यहाँ से जाता हूँ 2, फिर मैं बी लिमिटेड, फिर मैं इनवाइस नंबर 2, डेट 2/4/2021। अब दोस्तों देखो ऊपर मैंने क्या किया था, ऊपर उस जो डेट का फॉर्मेटिंग है मैंने चेंज कर दिया था, बट अभी जो नीचे डेट आ रही है अलग उसमें फॉर्मेट में आ रही है। अब इसको कैसे मैं क्या मैं चाहता हूँ कि सारे फॉर्मेट्स मेरी सेम ही आए डेट्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना, होम टैब के अंदर जो ये फॉर्मेट पेंटर है ना, जो मैंने पहले फॉर्मेट सेट किया था उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है और जो फॉर्मेट पेंटर इस पे क्लिक करना है और फिर ये इसके जो कर्सर के साथ है आपका ना ये फॉर्मेट पेंटर का एक साइन दिखेगा, तो उस जिस डेट को आपको चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका डेट उसी फॉर्मेट में आपकी डेट आ जाएगी। और फिर अब मेरी दूसरी अमाउंट है जो 20,000 है। अब दोस्तों देखो इसका भी फॉर्मेट अभी चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं वही करने वाला हूँ, फॉर्मेट पेंटर और इस पर क्लिक। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें दोबारा से जो भी डाटा आपको पंच करना है उसके ऊपर जाके आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करोगे एक साथ ही, वो कोमे पे क्लिक करोगे और फिर उसको आप फिर उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ऐसे अगर आप बार बार इसे नहीं करना चाहते डेट को भी, डेट को फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, जहां तक आपको डाटा बनाना है वहां तक इसको ऐसे करोगे तो आपकी सारा जो डेट का फॉर्मेट है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। देखो ओके दोस्तों, ये इनवाइस नंबर मैं इसको देखो, ये अब क्या आ रहा है, ये राइट साइड में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में वैसे ही क्लिक करना है और यहाँ पे टैब के अंदर आपका जो सेंटर पे सेंटर का साइन है इस पे आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे सेंटर में आ जाओगे। और रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कुछ ना लिखना चाहो तो ना लिखो, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो ऑन क्रेडिट कैश, या यहाँ पे भी आप ये कॉलम इसमें जो भी आप नई इन्फॉर्मेशन इसमें डालना चाहते हो, और मतलब आपका क्या डाटा रिक्वायरमेंट है बॉस के हिसाब से वो डाटा आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो पेमेंट टर्म, ठीक है, क्रेडिट कैश, ठीक है। उसके बाद या फिर हमने जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जीएसटी के अमाउंट का जो फार्मूला लगाया है वो हमने यहाँ पे मतलब मैनुअली टाइप किया। अगर आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप जीएसटी का रेट यहाँ पे डाल सकते हो, जीएसटी रेट। तो जीएसटी का रेट जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो 18% हमने डाला था,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि ये मैनुअली यहाँ पे हमने टाइप किया, तो फिर आपको ऐसे नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इज इक्वल टू बेसिक अमाउंट मल्टीप्लाई, फिर जो जीएसटी का रेट उस पर लेके जाना है कर्सर, और फिर परसेंटेज आपको कर देना है। तो फिर आपकी वही आ जाएगी, वो फिर इस फार्मूले को मैं नीचे पेस्ट करूंगा, तो आपकी वो सारा डाटा यहाँ पे बन के आ जाएगा। और इसमें आप अगर सेल पर्सन और ऐड करना चाहते हो, कौन सेल पर्सन है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे राम सिया, ठीक है। उसे अगर वो चाहेगा कि सेल पर्सन, या फिर आप एक रीजन भी इसमें ऐड कर सकते हो, किस रीजन की सेल है, ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ, ठीक है। ऐसे करके आप डाटा बना सकते हो। ऐसे सपोज करो एक रो में वो टाइप कर सकते हो 3 नंबर सी लिमिटेड, इनवॉइस नंबर 3, फिर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इसको नीचे तक ऐसे, ताकि हमारा फॉर्मेट ही सही है आगे से। डेट हमारी आ गई 3/4/2021। देखो हमने यहाँ फॉर्मेट पेंटर कर दिया, तो हमारी डेट है जो सेम ही आई है जैसे हमारा ऊपर वाला फॉर्मेट था। बेसिक अमाउंट हमारी 30,000। जीएसटी के अमाउंट सपोज करो हमने 12% ले ली, तो 12% के हिसाब से ही कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर दी, टोटल इसने ऑटोमेटिक कर दिया। और फिर ये क्या है, ये भी हमारी कैश सेल है। और फिर राम और नॉर्थ। तो दोस्तों अब हमें पता लगा कि हम कैसे रिपोर्ट इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज और इसमें आपको मिसिंग लग रही हो कि हमने इसको अभी तक इसको बॉर्डर नहीं दिया। तो दोस्तों आप इसको, अगर आपको अपनी रिपोर्ट को बॉर्डर्स देना है और ये कंपलसरी भी देना है, क्योंकि ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छी लगे, ताकि मतलब थोड़ी प्रेजेंटेबल लगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉर्डर्स का एक आइकन मिलेगा होम टैब के अंदर ही, उस पर जाके क्लिक करना है। तो आप इस पे जो भी बॉर्डर चाहे वो बॉर्डर दे सकते हो। सपोज करो मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, तो ये मेरा ऑल बॉर्डर, तो जैसे मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया, तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपनी पूरी रिपोर्ट को अभी बॉर्डर्स देना है। तो यहाँ पे जाएंगे आप होम टैब के अंदर, बॉर्डर्स, कोई भी आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, तो मेरी ये रिपोर्ट को पूरा बॉर्डर। दोस्तों अगर आप इसे दूसरा कोई भी फॉर्मेट बॉर्डर्स का देना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर्स पे जाना है, मोर बॉर्डर पे जाना है, और फिर यहाँ कोई भी बॉर्डर है, बोल्ड वाला बॉर्डर देना चाहते हो, तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल जो आपकी बॉर्डर है सिर्फ उसी को ही बोल्ड करना है, या फिर आपका वर्टिकल है उस सबको, तो आपको इन सबको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो सेल है ऐसे दिखता चला जाएगा, तो आपको ऐसा बॉर्डर में करूंगा तो ये हमारा बोल्ड होता है। बट ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर डाटा है वो कम दिखाई दे रहा है, और जो बॉर्डर है वो ज्यादा उसकी आंखों पे हमारे पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए बताया। फिर अगर कोई और दूसरा बॉर्डर देना है, कोई हम नया बॉर्डर देते हैं, तो इसके अंदर हम ये डबल लाइन वाला बॉर्डर देना चाहते हैं, तो फिर हम इस पे सभी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे बॉर्डर यहाँ पे आ गए। अब दोस्तों क्या करना होता है, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे नीचे हमें उसका टोटल जरूर करना चाहिए। अब टोटल का सम का फार्मूला क्या होता है, हम इज इक्वल टू करेंगे SUM, सम लिखेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे, और फिर शिफ्ट प्रेस करके जहां तक हमें उसका सम करना है उसे, और फिर ब्रैकेट बंद। और फिर इसको कंट्रोल B से हम बॉर्डर कर देंगे, कंट्रोल C से कॉपी करके जहां जहां पे हमें टोटल लगाना है वहां वहां पे हम इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक मेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देता हूँ, फिर टोटल लिख देता हूँ, कंट्रोल V से बोल्ड, और फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, और फिल कलर में यहाँ से मैं जाके इसको उसका फॉन्ट में थोड़ा सा साइज बड़ा कर, क्योंकि हमें रिपोर्ट में थोड़ा क्या ध्यान रखना है, जो हमारे हेडिंग्स हैं, जो टोटल्स हैं, उसको थोड़ा सा हमें फॉन्ट है वो जो हमारा डाटा है उससे थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होना चाहिए। सीरियल नंबर को मैं थोड़ा सेंटर में यहाँ पे कर देता हूँ,
तो दोस्तों आप इस तरह से इस डाटा को इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये डाटा बना लिया, अब इसको सेव कैसे करना है, या तो कंट्रोल एस करोगे तो भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक आइकन होता है सेव का, उससे भी आप सेव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप जाके इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, इससे भी आपका सेव हो जाएगा। अब हमें एक चीज क्या करनी है इसमें, अगर आपको कोई फाइल का नाम चेंज करना है, सेव एज करना है, तो आप सेव एज करोगे। सेव एज पे हमने क्लिक किया, और डेस्कटॉप किस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हो, जैसे डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे, ये सारा हम करेंगे। और जो भी हमारा फाइल का नाम है उसको हम फाइल का नाम देंगे और सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये देखो हमारी फाइल यहाँ पे एबीसी के नाम से डेस्कटॉप पे बन के आ चुकी है। फिर हम एक्सेल पे जाते हैं दोबारा से। अब दोस्तों हमने देखा कि आप कैसे एक रिपोर्ट को डाटा को बना सकते हो, और फिर उसके बाद अभी हमें क्या करना है इसमें, हम एक चीज और देखते हैं कि सपोज करो अभी हमने इसको डाटा को कैसे बनाना है हमने देख लिया है, कैसे उसको सेव करना है ये भी देख लिया है। सपोज करो हमें क्या करना है कि इस वाली रो को हमें डिलीट करना है, 3 नंबर को। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डाटा कर सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि डाटा गलती से डिलीट हो गया तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो भी आपका डाटा वापस आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, यहाँ पे एक आइकन होता है अंडो का, तो इस पे करोगे तो फिर आपका डाटा दोबारा से आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब जब भी हम प्रिंट लेते हैं एक्सेल के अंदर, कोई किसी भी रिपोर्ट का जब हम प्रिंट लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंट कैसे लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हमने रिपोर्ट बना लिया, अब हमें इसका क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट के लिए आपको सीधा कंट्रोल पी करेंगे तो भी आपको प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ से जाके आप प्रिंट करोगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो। तो दोस्तों आप देख रहे हो ऐसे आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, फिर प्रिंट इसका दे सकते हो। अभी हमारा क्या है कि जो हम प्रिंटर है हमारा वो आधा डाटा इसमें आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको प्रिंट आउट को आपको कैसे सेट करना है एक्सेल के अंदर। तो इसको मैं क्लोज प्रीव्यू करता हूँ। तो अभी दोस्तों देखो हमें इस प्रिंट को भी पूरा अच्छे से सेट करना है। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल इस पे, फिर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ। मेरे को क्या करना है, पेज सेटअप में जाना है और फिर पेज सेटअप पे जाके मैं इसको लैंडस्केप करूँ, क्योंकि हमारे जब डाटा ज्यादा है तो लैंडस्केप में करूंगा तो मेरा डाटा नहीं। तो दोस्तों लैंडस्केप में भी अभी मेरा डाटा नहीं है, तब मेरे को क्या करना है, इसको जाके फिट टू 1 1 कर देता हूँ। अगर मेरा डाटा की रोज ज्यादा है तो मैं यहाँ से 1 1 को यहाँ से हटा दूंगा तो मेरा डाटा ये आ जाए। अगर सपोज करो आपको एक ही पेज में पूरा डाटा लेना है तो आप इसको 1 1 करोगे तो आपका डाटा एक ही सीट में आ जाएगा। तो अभी जैसे आ गया था हमारा। अब हमें क्या लग रहा है कि थोड़ा डाटा ज्यादा है, कि ये बड़ा हो सकता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो मार्जिन है उसको हम थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। हम मार्जिन को यहाँ से क्लिक करेंगे और लेफ्ट में इसको थोड़ा सा लेफ्ट से हम घटा देते हैं, थोड़ा सा हम इसको राइट से कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है इसका साइज थोड़ा भी बड़ा हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप प्रिंट को सेट करेंगे तो सिंपल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट, यहाँ पे जाएंगे किस प्रिंट पे देना है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारे पास और आती है एक्सेल के अंदर कि जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं सपोज करो ऐसे, तो हमारा डाटा जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हमें क्या है, जो हेडिंग्स होता है हमारा वहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो इसको हमें कैसे रिपीट करना है, हर एक पेज पे हमारा आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पे स्केल टू फिट के नीचे हल्का सा आइकन है पेज सेटअप का। ठीक है, इसके पास यहाँ से जा सकते हो या वहां से आप पेज सेटअप से जा सकते हो और यहाँ पे आपको सीट पे जाना है और फिर जो भी आपको रो रिपीट करनी है, कॉलम रिपीट करना है उसके ऊपर, जैसे मेरे को रो रिपीट करनी है, सिर्फ जितनी रो रिपीट करनी है, सिर्फ मैं ये हेडिंग चाहता हूँ ये रिपीट हो। अगर ये सारा चाहता हूँ तो इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसको करके इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो मेरे हर एक पेज पे डाटा मेरा ये वाली जो रोज है हर एक पेज पे, जब मैं प्रिंट दूंगा तो हर एक पेज पे डाटे का हेडिंग ही रिपीट होगा हर प्रिंट के अंदर।